अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग इरम आसिफ कुकिंग एंड रूटीन। जी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी खैरियत से हूँ। जी ये आजकल हमारे लाउंज की सेटिंग है कि मैंने ना नेट के कर्टन हटा के ना तो ये मोटे कर्टन लगा दिया और फिर भी ना दरवाज़ों में नीचे ना मैंने कपड़ा बिछाया हुआ ताकि अंदर ना हवा ना आए, क्योंकि हमारे जो घर है वो चारों तरफ से अकेला है तो ना ठंड भी ज़्यादा होती है। लेकिन ओपन किचन है ना तो सर्दियों में फ़ायदा भी रहता है कि थोड़ा सा हीटिंग सिस्टम रहता ही है। तो जी यहीं पे हमारे बच्चे टीवी देखते हैं, यहीं पे हम लोग जो है ना वो दस्तरखान बिछा के मैट्रेस पे ही हम लोग खाना खाते हैं। और यहीं पे मेरी सिलाई मशीन भी एडजस्ट है, आजकल सिलाई कर रही हूँ। और ये छोटा सिलेंडर रखा हुआ है कि इस पे ना चाय वगैरह बना लेती हूँ, दूध गर्म कर लेती हूँ, सम टाइम रोटी भी डाल लेती हूँ पंजाबी स्टाइल में सोफे पे बैठ के बड़ा मज़ा आता है वैसे। तो ये झूला सब कुछ छोटे से घर में ना हमने एडजस्ट किया हुआ है। तो ये जी हमारा किचन आ गया है और मेरे हस्बैंड ना सुबह सुबह दूध और अंडे लेकर आए हैं। अभी मैंने नाश्ता बनाना है और अभी बच्चे सो रहे हैं और हस्बैंड जो है ना वो नाइट ड्यूटी करके आए हैं। देखिए इतनी ठंड में मेरे हस्बैंड जो है ना वो नाइट ड्यूटी करने जाते हैं और इस टाइम इतनी ठंड में वापस आते हैं। अच्छा आज मैं वेदर ना अपने किचन की विंडो से आपको दिखाती हूँ। साथ वालों ने ना इतनी ठंड में भी कपड़े धोए हुए हैं। तो आज धुंध तो नहीं है लेकिन ना बादल हैं। तो पहले मैं बाहर जाके दिखाती होती हूँ लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है तो बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा था। तो जी यहाँ पे ये मैंने अपना नाश्ता बना लिया है और नाश्ते में मैंने एग फ्राई किया है और साथ में कलेजी मैंने रात में बनाई थी तो उसका सालन है और साथ में जो है ना ये चाय है। और ये बड़ा प्यारा सा कप है एक, ये मेरे हस्बैंड को गिफ्ट मिला था एक स्टूडेंट की तरफ से। और इसमें जो है ना वो चाय थोड़ी गर्म रहती है और ऊपर मिरर भी है, मैं इसमें से ख़ुद को भी देखती हूँ। और ये हैं जी हमारे पराठे, तो मैं ऐसे ना चकोर पराठे बनाती होती हूँ। तो ये हमारा नाश्ता है और ना ये मैं रखती हूँ नीचे हॉट पॉट में रुमाल बिछा के ना ऊपर बास्केट में पराठे रखती हूँ और फिर उसको ढक देती हूँ। इस तरह रुमाल में चिकनाई भी नहीं जाती और ना पराठे गर्म भी रहते हैं। मेरे हस्बैंड ने बताया था कि उनकी अम्मी ऐसे करती थी, तो मैं ना अपनी सास की इस रवायत को लेके चल रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि और भी ना ऐसी रवायात में लेके चलती रहूँ। और जी एक हमारी गुड न्यूज़ है हमारी, वो ये है कि मेरी बेबी ने, ये देखें जी फर्स्ट क्रॉलिंग मेरी बेबी की, कि ये एक दिन ना थोड़ा सा आगे हो गई और बस फिर अब 2 दिन से ना ये सही घुटनों से तो नहीं इससे क्रॉलिंग हो रही लेकिन आगे बढ़ने लग गई है ये। और इतनी सर्दी में इसने क्रॉलिंग शुरू की है और ये ग्लव्स बिल्कुल नहीं पहनती, रोने लग जाती है अगर मैं इसको ग्लव्स पहनाती हूँ ना। तो यहाँ पे चूल्हे वगैरह जलते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहता है मौसम ना, इन्वायरमेंट ज़रा बेहतर रहता है। तो और इसने ना एक टीथ भी निकाला है नीचे का। तो बस ये छोटी-छोटी सी गुड न्यूज़ेज़ होती हैं जो लाइफ़ के साथ-साथ चलती रहती हैं। तो जब इसको बुलाते हैं ना तो बड़ा प्यारा सा मुँह बनाती है। अच्छा जी आज मैं कलेजी बनाने जा रही हूँ। अभी मैंने नाश्ते में जो आपको दिखाई है ना, ये ना मेरे एक दिन पहले की वीडियो मैंने ना की थी मतलब सेव की थी कि मैं ना अपलोड करूँगी। तो बस फिर मैंने नाश्ता आपको पहले दिखा दिया है। तो कलेजी का ना मैं मेथड अब बता रही हूँ आपको। अच्छा इसमें ना मैंने सिरका, आधा कप सिरका और 1 कप पानी डाल के ना इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट छोड़ दिया था और ना अच्छे से इसका ना सारा ब्लड निकल आया। और अब जो है ना ये मेरे पास ना धनिए पुदीने की चटनी वाली ना दही पड़ी हुई थी हाफ़ कप, तो मैंने वो इसमें ना डाल दी है, इससे ना और फ्लेवर अच्छा आता है। और अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। हाफ़ चम्मच मैंने डाला है नमक और हाफ़ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया का पाउडर और 1 चम्मच जो है ना वो मैंने डाला है इसमें सुरख मिर्च का पाउडर। और बस इसको अच्छे से मिक्स करके ना मैरिनेट करके ना मैंने ना छोड़ देना है इतनी देर के जब तक मेरा मसाला रेडी ना हो जाए। अच्छा कुछ लोग जो है ना वो ना कलेजी में ना वो नहीं डालते प्याज, तो लेकिन ना मैं डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना ग्रेवी पसंद है हर चीज़ में। तो ग्रेवी बनाने के लिए ना मैं ना प्याज का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने बारीक कटर से ना काट लिया एक प्याज और उसको ना मैंने अच्छे से ब्राउन कर लेना है, जैसे हम गोश्त बनाते हुए चिकन बनाते हुए ब्राउन कर लेते हैं ना, तो उस तरह से मैं ब्राउन कर लूँगी। अच्छा कलेजी की वैसे मैंने पहले भी एक रेसिपी ना शेयर की है लेकिन वो और तरीके से बनी हुई थी और ये दही कलेजी है, ठीक है। दही में जो है ना दही कलेजी मसाला आप इसको कह सकते हैं, तो इसकी रेसिपी और है। तो इन दिनों में ना गोश्त, कलेजी, पाए वगैरह सर्दियों में ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं अगेन ना ये रेसिपी आपसे शेयर कर दूँ। अच्छा
अच्छा, अब मैंने ब्लेंडर जग ले लिया, उसमें ना मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काटे हैं और ना मैंने 1 इंच का टुकड़ा उसमें अदरक का काटा, एक उसमें मैंने हरी मिर्च डाली थी और उसको ना मैंने अच्छे से पीस लिया और उसका अच्छा सा वो बना लिया मैंने। अब देखिए मेरे प्याज हो गए रेडी, तो उसमें ना मैंने ये सारी कलेजी जो है ना वो शामिल कर दी। जब मैं इसकी भुनाई करूँगी ना तो ये प्याज बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे। और ये जो मैंने प्योरी बनाई थी ना टमाटो की, वो भी मैंने इसमें डाल दी है और थोड़े से ना खड़े मसाले डाल दिए। बाकी मसाला जात ना वो मैंने दही में लगा दिए थे, तो वो काफ़ी हैं। बस जब ये पक जाएगी ना तो फिर मैं इसमें नमक चेक कर लूँगी, अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। तो बस इसको अच्छे से भूनना है, क्योंकि कलेजी की ना एक स्मेल होती है, वो इसी से जाती है कि इसकी बुनाई अच्छे से हो। और दही से इसकी स्मेल में भी कमी होती है और दही से ना जो इसकी बोटी बनेगी ना वो नरम बनेगी, क्योंकि हमने इसको धोया भी ना सिरके से है। ये देखें जी, ये बिल्कुल गल चुकी है। तो यहाँ पे अगेन इसकी बुनाई करनी है। ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मज़ीद पानी वगैरह लगाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी रहता है। लेकिन मैंने बताया ना कि मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी ग्रेवी पसंद है, तो मैंने थोड़ी सी ग्रेवी बनाई थी। अदरवाइज़ अगर बिल्कुल मसाला खाना चाहें तो आप वैसे ही खा सकते हैं। तो बस इसके ऊपर ना गरम मसाला छिड़का मैंने और इसके ऊपर जो उसके लिए गार्निशिंग की चीज़ें होती हैं, धनिया, हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ अदरक। तो ये ना बड़ी मज़ेदार सी ना हमारी कलेजी दही कलेजी मसाला जो है ना बड़ा मज़े का हमारा रेडी हो गया था। और ये बहुत मज़े की बनी थी। आप मेरी रेसिपी से कभी बना के देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। और ना कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले, मुझे सजेशन दिया करें मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ भी। तो अच्छा, पीछे से ना थोड़ी-थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं बच्चों के खेलने की और टॉय बजाने की ना, तो मैं ना किसी भी टाइम अकेली नहीं होती हूँ। एक्चुअली छोटे बच्चे हैं तो खेलते रहते हैं, तो काइंडली आपने इग्नोर करना उन आवाज़ों को। अच्छा, लेकिन मैंने सुनी है, मेरी अपनी वॉइस क्लियर है बिल्कुल। अच्छा जी, ये देखें जी, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। तो इनको यहाँ पे मैं रोज़ाना खाना डालती हूँ परिंदों को। हालाँकि पहले दरख्त थे तो तब ज़्यादा आते थे, फिर 1-2 दिन ना दरमियान में इनकी रूटीन ख़राब हो गई कि नहीं आए। लेकिन अब इन्हें शायद वो अपना घर इतना ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अब इन्हें पता है कि यहाँ से खाना मिलता था ना, तो ये दूर दूर से भी आते हैं। हालांकि अब हमारे करीब दरख्त नहीं रहा, तो फिर भी ये आते हैं यहाँ पे ना। तो ठंड की वजह से कभी कभी मेरे से भी गफलत हो जाती है, लेकिन अभी मैं बाहर निकली ना तो मैंने मुंडेर पे इनको बैठे देखा, तो फ़ौरन से अंदर जाके ना मैं फिर रोटी लेके, और मेरे साथ ही ना अब्दुल हादी भी आ गए। और ये खेल रहा है तो वो ना फिर डर के उठ भी जाते हैं। देखिए ये भी ना अल्लाह की मखलूक होती है कि इनका भी हमें ख़याल रखना चाहिए, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। और ये जितने परिंदे आपके घर से रिस्क लेके जाते हैं ना, वो सब आपके रिस्क के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला बरकत देते हैं। तो ख़ास ख्याल रखा करें। और आज की अच्छी बात मैंने ना अपने व्लॉग में मैंने सोचा है कि मैं ना अच्छी बात भी कोई बताया करूँगी, ताकि खाने के साथ रूटीन की गपशप भी थोड़ी सी हो और कोई ना कोई अच्छी बात भी। तो आज की अच्छी बात ये है कि देखें, आप जहाँ पे हैं, जिस हाल में हैं, अल्लाह ताला ने आपको रखा है, अपना पसंदीदा बंदा बना के रखा है। तो अल्लाह ताला के पसंदीदा बने, ना शुक्रगुज़ार ना हो बल्कि शुक्रगुज़ार हों। अपने से कमतर को देखें, अपने से आला को देखकर एहसास कमतरी का शिकार ना हो। आप जैसे हैं, जिस हाल में हैं, खुश रहें और दूसरों में भी खुशियाँ बाँटें। होप्स हो कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।